देखो आज तो वैसे हमारा डे 1 है प्रोग्रामिंग इन सी का। तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? तो जो सबसे पहला टॉपिक है ये है हमारा अबाउट सी, कि सी क्या है उसके बारे में। ठीक है। सी इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972। चलो थोड़ा सा हम लोग विकिपीडिया भी खोल लेते हैं। कुछ कुछ रिसोर्सेज रेफरेंसेस यहाँ पे रहेंगे कि कभी अगर भूल जाते हो कुछ तो यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि है ही स्टार्टिंग में बहुत जरूरत पड़ेगा तुम्हें कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी बहुत सारी जगह से। ठीक है। चलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकिपीडिया लिख दिए, तो विकिपीडिया में ही चलते हैं। यहाँ पे देखना ये क्या बोल रहा है, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट अपीयर्ड 1972। 1972 में ये आया। किसने बनाया था? डिजाइंड बाई डेवलप्ड बाई जो भी डेनिस रिची। ठीक है। डेनिस रिची ने इसे बनाया था। ये सब इसका वर्जन्स है कि इन्फ्लुएंस पाई, किससे किससे इन्फ्लुएंस हुआ ये। जैसे एक होता है ना कि अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो हमें हिंट कहाँ से मिलता है उसको बनाने के लिए, या फिर उस पे जो भी बनाने वाले हैं उनके पास पहले से क्या क्या नॉलेज था, कौन कौन सी चीजों ने उसको हेल्प किया उसमें। तो ये है इन्फ्लुएंस्ड बाई। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? मतलब बी लैंग्वेज, बीसीपीएल, सीपीएल, अल्गोल, एल्गोरिथमिक लॉजिक, असेंबली लैंग्वेज, पीएलआई, फॉर्ट्रैन, फार्मूला ट्रांसलेशन। तो हमें ये सब लैंग्वेजेस पढ़ने नहीं है, बट एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ये भी तो कहीं से आया है और इसके थ्रू भी कुछ आया है। ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाई और इन्फ्लुएंस्ड में डिफरेंस क्या है कि इसका भी आइडिया कहीं ना कहीं से आया है, कुछ कुछ सिंटैक्स इसका इससे मैच करता है। और ये सी से ये लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, मतलब सी से सिंटैक्स इन लोगों का मैच करता है और इन लोगों से सी का सिंटैक्स मैच करता है। तो ये दोनों तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्फ्लुएंस बाई का मतलब कि सी किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, और इन्फ्लुएंस्ड का मतलब सी ने किसको इन्फ्लुएंस किया है। बोलो ये दोनों चीज समझ में आ रहा है? ये दोनों का मतलब क्या है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि होता ना कि हम लोग किसी से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे मान लो कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि विराट कोहली क्रिकेट में सचिन से इन्फ्लुएंस हुआ है, उसको देख देख के बड़ा हुआ है, उससे सीखा है बहुत सारी चीज। और विराट कोहली ने भी बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, बहुत सारे लोग विराट यस कोहली सर। से भी सीखे हैं बहुत सारी चीज। तो वही है दोनों में डिफरेंस इसमें। तो देखो ये सब चीज ना हमें काम नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब जानना जरूरी होता है। इससे इंटरेस्ट आता है, थोड़ा समझ में आता है कि अच्छा मतलब यहाँ से भी इन लोगों का सिंटेक्स और सी का सिंटेक्स मैच करता है। सिंटेक्स का मतलब वो जो लिखते हैं हम लोग उसका स्टाइल फॉर्मेट। अब इससे क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ है तो देखना सी प्लस प्लस सी से ही इन्फ्लुएंस हुआ है, सी पे ही तो बेस्ड है, वो सी से तो बना है। सी प्लस प्लस, सी हैश, ये सी हैश को ही ना हम लोग सी शार्प भी बोलते हैं। देखना कभी कभी तुम लोग को ना ये सी हैश देखने मिलेगा, तो ये सी हैश बोलो या सी शार्प बोलो, एक ही है। ठीक है। जावा लैंग्वेज का नाम सुने होंगे, ये भी सी से इन्फ्लुएंस हुआ है। जावा स्क्रिप्ट ये भी सी से इन्फ्लुएंस हुआ है। पाइथन ये भी सी से इन्फ्लुएंस हुआ है। बाकी सब तो नाम नहीं सुने होंगे, जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने सारे नाम सुने हैं। मैंने भी नहीं सुना है ये सब सारा नाम। पर्ल सुना है मैंने, पीएचपी सुना है। ठीक है, ये वाला मैंने नहीं सुना है, सीड 7 नहीं सुना है, जिग नहीं सुना है, निम नहीं सुना है, रस्ट नहीं सुना है। तो जरूरी नहीं है कि सारे नाम हम लोगों ने सुने ही है। और नाम ही नहीं, हम लोगों ने काम किया है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पे काम किया है, जावा पे काम किया है, सी प्लस प्लस पे काम किया हम लोगों ने, पाइथन पे काम किया है, पीएचपी पे काम किया है। ठीक है।
तो सी के पहले ये सब लैंग्वेजेस था, बी अल्गोल असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रैन, जिससे सी इन्फ्लुएंस हुआ। इन्फ्लुएंस होने का मतलब हुआ कि ये सब में जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जो सिंटेक्स वगैरह लिखते हैं, वैसा ही सिंटेक्स यहाँ भी है, थोड़ा बहुत मैच करता है। और इन्फ्लुएंस्ड, इससे ये सब लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इसका फाइल नेम एक्सटेंशंस, ये फाइल नेम एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट सी और डॉट एच, ये दो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। अब फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ? तो तुम लोग को एक चीज पता होगा कि जितना भी हम लोग का कंप्यूटर में फाइल होता है, सबका एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब उससे पता चलता है कि वो फाइल किस टाइप का है। जैसे ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? लास्ट में फाइल का नाम के बाद में लास्ट में डॉट MP3। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन डॉट MP4। पिक्चर का, फोटो का डॉट JPEG, डॉट JPG। सॉफ्टवेयर का डॉट EXE। विंडोज के एनवायरनमेंट में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉयड में डॉट APK। कोई वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? कोई वेबसाइट का वेब पेज होता है तो डॉट HTML। ऐसा सुने हो तुम लोग कि फाइल का एक्सटेंशन होता है, या कोई डाउट है इसमें? यस क्या सर? देखना, सुने सर। हाँ देखना, कोई टेक्स्ट फाइल होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट TXT। ठीक है, वर्ड फाइल यस का, सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से बनाओगे तो डॉट DOC, जो पहले होता था, अब तो नया लेटेस्ट आ चुका है डॉट DOCX, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के बाद से डॉट DOCX आ चुका है, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड, या उसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, ये जितना सारा वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो हर फाइल का कोई तो एक एक्सटेंशन होता है ना। एक्सटेंशन से ही हमें पता चलता है कि उस फाइल के अंदर में किस तरह का इंफॉर्मेशन है। डॉट TXT मतलब टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में। डॉट MP3 ऑडियो इन्फॉर्मेशन है। डॉट MP4 वीडियो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर में। तो उसी तरह से अगर सी से हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ भी, तो इसमें एक्सटेंशन क्या क्या होता है? तो एक होता है डॉट सी, एक होता है डॉट एच। सी किसका एक्सटेंशन होता है? प्रोग्राम फाइल का। और एच हेडर फाइल का। जैसे सी में हम लोग दो तरह का फाइल बनाते हैं। तुम लोग अभी तक हेडर फाइल यूज किए होगे, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये stdio.h, conio.h, string.h, math.h, stdlib.h, ये जितना सारा .h फाइल है ना, हेडर फाइल, stdio, conio, ये सब हम लोग बनाएंगे भी आगे जाके। ये सब हमारे इसी सिलेबस में है। हम लोग को सीखना है कि हेडर फाइल बनता कैसे है। और एक नॉर्मल जो प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं? तो डॉट सी। डॉट सी का मतलब समझ जाना, वो सी का फाइल है। और डॉट CPP का मतलब वो C++ का फाइल है। डॉट जावा का मतलब वो जावा का फाइल है। डॉट PY मतलब वो पाइथन का फाइल है। डॉट HTML वेब पेज है। डॉट PHP का फाइल है। डॉट JS जावा स्क्रिप्ट का फाइल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हर फाइल, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब लिखोगे, मान लो नोटपैड में लिख रहे हैं हम लोग, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम लिखने के बाद उसको तो हमें सेव करना होगा ना एक फाइल को। तो जब फाइल को सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? तो अगर सी का प्रोग्राम लिखोगे तो उसका एक्सटेंशन रखना डॉट सी। जावा का प्रोग्राम करोगे तो एक्सटेंशन रखना डॉट जावा। पाइथन का प्रोग्राम करोगे तो एक्सटेंशन रखना डॉट PY। तो देखो एक एग्जांपल, विंडोज आर नोटपैड में गए, नोटपैड खोले, ठीक है, तो जावा का प्रोग्राम करते हैं, हम एग्जांपल बता रहे हैं कि import java डॉट io डॉट स्टार। जैसे C++ में हेडर फाइल होता है, जावा में पैकेज होता है। जावा में ऐसे करते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड नहीं लिखते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट ऐसे लिखते हैं हम लोग। तुम लोगों को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। क्लास मेन ऐसा कर दिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्गुमेंट्स, ये करली ब्रैकेट, इसके अंदर में कुछ आउटपुट दे देते हैं, हेलो वर्ल्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट
फिर इंटरनेट, यहाँ पे डबल कोट में लिख दिए हेलो वर्ल्ड। ये वाला क्लास का बंद हुआ और ये वाला ये मेथड का बंद हुआ। चलो इसको अब सेव करते हैं। तो तुम्हें जावा का प्रोग्राम नहीं बताया जा रहा है, हम बस एग्जांपल दिखा रहे हैं कि इसको जब सेव करेंगे ना तो कैसे करेंगे। देखो फाइल में गए, सेव में गए, तो इसको डेस्कटॉप पे ही चलो सेव करते हैं। क्या नाम से? इसमें एक रूल होता है कि मेन जिस क्लास के अंदर में रहेगा उसी नाम से सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पे नाम क्या है? मेन। तो मेन लिख दिए डॉट जावा। देखो लास्ट में लिख देना पड़ेगा है। वैसे ही सी का प्रोग्राम बनाओगे तो डॉट सी लिख देना, पाइथन का प्रोग्राम बनाओगे तो डॉट पी वाई लिख देना। तो जावा का प्रोग्राम बनाए तो डॉट जावा लिख दिए। सेव कर दो, काटो इसको। अब देखो ये मेन आ चुका है ना। राइट क्लिक करो, इसका प्रॉपर्टी चेक करो। क्या आ रहा है कि टाइप ऑफ फाइल डॉट जावा। ये जावा फाइल है। अगर वही सी रहता तो डॉट सी कर देते, सी प्लस प्लस होता डॉट सीपीपी करते। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो फाइल होता है ना, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, जब उस फाइल को सेव करेंगे तो अगर सी का प्रोग्राम लिखे हो तो डॉट सी से सेव करना, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखे हो तो सी पी पी से सेव करना। जबकि सी पी पी में भी सी का प्रोग्राम लिख सकते हो, क्योंकि सी प्लस प्लस में टोटल सी है। सी का सब कुछ सपोर्ट करता है सी प्लस प्लस, लेकिन जावा में सी प्लस प्लस का प्रोग्राम नहीं लिख सकते हो। ठीक है। तो ये रहा प्रोग्राम। जब बनाओगे तो उस प्रोग्राम को जब सेव करोगे सी का तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी। और जब हेडर फाइल बनाओगे डॉट एच वाला, देखना हेडर फाइल बना ही होना है, तुम लोग को सिखाएंगे हम, तो उसमें होगा डॉट एच। तो ये रहा फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है। उसके बाद क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जो सी का प्रोग्राम है या सी का जो सॉफ्टवेयर है, ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। ये क्या बोल रहा है कि इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटर फील्ड में क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब कि क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू वर्क इन सेवरल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ विंडोज में चलता है, कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ लाइनक्स में चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे प्लेटफॉर्म में चलता है। ये विंडोज में भी तुम सी का प्रोग्राम कर सकते हो, लाइनक्स में भी कर सकते हो, मैक में भी कर सकते हो। मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये अवेलेबल है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका कंपाइलर डालना पड़ेगा, उसके बाद प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ठीक। होता है टाइपिंग डिसिप्लिन। टाइपिंग डिसिप्लिन क्या होता है? ये स्टैटिक वगैरह क्या होता है? ठीक है। तो स्टैटिक, तो टाइप नाम का वर्ड कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सुन लेना तो समझ जाना डेटा टाइप। ये टाइप नाम का वर्ड अगर सुन लेना तो समझ जाना डेटा टाइप, कि डेटा टाइप का बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स होते हैं, जब वो डेटा टाइप को तुम यूज करोगे तो डेटा टाइप तो मेमोरी में जगह लेगा ना। जैसे इंट फ्लोट कैर डबल कुछ भी लिखते हो तो वो तो कंप्यूटर मेमोरी में जगह लेता है। इंटीजर 2 बाइट या 4 बाइट लेगा, कैर 1 बाइट लेगा, फ्लोट 4 बाइट लेगा, डबल 8 बाइट लेगा। तो ये जितना भी बाइट मेमोरी में जगह लेगा वो कब लेगा? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं ना, कुछ स्टैटिक होते हैं, कुछ डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब उसमें जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा, जैसे स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब क्या होगा? मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। और ये डायनेमिक सपोर्ट्स डायनेमिक, मतलब ये डायनेमिक भी होता है। इसका मतलब ये सब सारा जब तुम लोग को पढ़ाएंगे ना, जब प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो पूरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम आइडिया दे रहे हैं। और जो भी क्लासेस होगा इसका वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डिंग, वो देख सकते हो और देखना। और एक और चीज याद रखना। सर ये इसी पे बोलो। क्या? सर इसी पर रहेगा बिल्कुल। नहीं नहीं, ये क्या है ना इसी कि हाँ, हम लोग यूट्यूब पे इसको डाल देंगे और तुमको हम ओके उसका, ओके सर। हाँ, आज तुम लोग क्या करना है कि यूट्यूब का अपना चैनल का हम लोग लिंक देंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इससे क्या होगा कि जब जब ओके वीडियोज डालेंगे तब तब तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आते रहेगा। और यस जरूरी सर। नहीं है कि सी का ही, और भी जो लैंग्वेजेस होते हैं उसका भी हम लोग डालते रहते हैं बेसिक वगैरह।
वो भी वहां से देख यस सकते सर। हो। अब बोलोगे कि फिर हमें ये पढ़ने का यहाँ पे क्या जरूरत है, वीडियो वीडियो ही देख लेते वहां पे, सब कुछ जब वही क्लियर हो जाता तो। लेकिन पढ़ने से यही फायदा है कि जब लाइव आ रहे हो तो अपने यहाँ से मन तो से कुछ डाउट क्वेश्चन, हाँ, कुछ भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मन में कोई डाउट है पूछ सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी तुमको हम दे सकते हैं, सैटरडे संडे कभी तुमको कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो डाउट सेशन क्लासेस, बैकअप क्लास दे सकते हैं। और तुमको असाइनमेंट मिलेगा, प्रोजेक्ट्स मिलेगा, प्रैक्टिस करने मिलेगा, इतना सारी चीजें होते रहते हैं, होमवर्क वगैरह मिलेगा 24x7। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कभी भी अगर कोई तुमको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसमें पूछते रहना, तुमको बताती ही जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई एनरोल नहीं कराया है हमारे पास, तो वो तो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो ही देख सकता है, जितना वीडियो से देखेगा उतना सीखेगा। लेकिन अब मान लो कि जब 250 रुपये में हमको सब कुछ मिल ही रहा है, तो ये 250 रुपये होता क्या है? अगर कोई बीटेक इंजीनियरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए दे सकता है, 5 लाख रुपए दे सकता है, तो 250 भी दे सकता है। उतना तो क्षमता है ही। तो हमें देखना है कि कहाँ पे हमें प्रैक्टिस ज्यादा करने मिलता है, कहाँ पे ज्यादा चीजें मिल रही हैं, प्रैक्टिस करने मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, असाइनमेंट्स मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है तुमको, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तुमको मिलेगा इसमें, कि अगर तुम बढ़िया से काम करते हो, बढ़िया से पढ़ाई करते हो, जो प्रोजेक्ट वगैरह तुमको दिया जाएगा बनाने के लिए, जो भी चीज अपने से अच्छा परफॉर्म करने लगते हो, आगे बहुत सारा ऑप्शंस तुम्हारे लिए रहेगा। तो ये सब फायदा है। ठीक है। तो टाइप का मतलब क्या हुआ? डेटा टाइप। टाइप नाम का वर्ड कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सुन लेना, तो समझ जाना डेटा टाइप। और जैसे बोलेंगे पढ़ाई का लेके, तो पढ़ाई खैर बढ़िया से ही करना। ये जो सुबह में 7 बजे उठ रहे हो ना, ये बढ़िया चीज है। हेल्थ भी तुम्हारा ठीक रहेगा, और 7 बजे तो ऐसे भी तुमको उठना ही चाहिए, 7 तो बहुत लेट हो गया। 4-5 बजे उठ जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा सा जैसे टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह, कुछ फ्रेमवर्क वगैरह पे काम करते हो ना, ये टोटल तुमको करने में, कंप्लीट करने में शायद मैक्सिमम 1 साल लग सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो चलो 3-4 महीने में 3-4 लैंग्वेज खत्म हो जाएंगे विथ डेटा स्ट्रक्चर। बट उसके बाद फ्रेमवर्क्स पे काम करना होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो नॉर्मल ऐसे कोर लैंग्वेज से डेवलप नहीं होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा एडवांस पार्ट पढ़ना पड़ता है, फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़ता है, बहुत सारे टूल्स है जो हमें सीखना पड़ता है उसके लिए। अगर जावा का ही बात करो तो स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया। हो सकता है तुम लोग नाम नहीं सुने होगे, क्योंकि तुम लोग नए नए हो इस फील्ड में। तो टाइम दो अच्छे से, 1 साल सिर्फ टाइम दे दो, तुम्हारा पूरा जिंदगी बदल जाएगा। सब कुछ भूल के जितना पढ़ रहे हो उसमें पूरा अच्छे से मन लगा दो। और जो तुम्हारा नॉलेज का जो सोर्स है, जहां जहां से तुम नॉलेज ले सकते हो, वो सिर्फ एक सिंगल या डबल या ट्रिपल ऐसे कुछ सोर्सेस पे डिपेंड नहीं रहना है, कि तुम सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड रहो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। इसके बाद और भी यूट्यूब्स में तुमको वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं, ये विकीपीडिया है। सी का जो सबसे अच्छा बुक है, जो सबसे बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, जरूरी नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो सारे लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे जहां से अच्छा समझ में आता है वहां से सारे लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो सबसे अच्छा जो बुक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक, डेनिस रिची, जिसने सी प्रोग्रामिंग को बनाया है, जो डेवलप किया है, डिजाइन किया है इसको, उसी का ये एक बुक है, कि सी प्रोग्रामिंग, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकंड एडिशन। ये बुक को जरूर पढ़ना। हम तुम लोग को ग्रुप में ये बुक पीडीएफ फाइल भेज देंगे, ये वाला। इसको एकदम जरूर पढ़ना। जरूरी नहीं तुमको अभी ही पढ़ना है, लेकिन अभी भी तुम इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसका एक एक लाइन तक मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम इस लैंग्वेज को, इस बुक को तुम पढ़े, तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मास्टर बन जाओगे। ऐसा बुक है। स्टार्टिंग में तुमको बहुत प्रॉब्लम होगा बुक पढ़ने में, ये वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में दिया हुआ है, सारी चीजों को समझाया गया है इसमें। और इसमें प्रोग्राम तुमको नहीं मिलेगा, एकदम ना के बराबर। मतलब कहीं 2-3 लाइन कैसे छोटा मोटा लिख दिया समझाने के लिए, बट सिर्फ थ्योरी। और सोचो इस बुक का राइटर कौन है, जिसने सी को बनाया है। वो सब कुछ लिख दिया है कि वो सी को कैसे बनाया, क्या सोच के बनाया, किस तरह के प्रॉब्लम्स को सी सॉल्व करता है। और इस बुक के अलावा जितने सारे बुक मिलेंगे, तुमको कहीं भी कंप्लीट सब कुछ नहीं मिलेगा वहां, सी के बारे में। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं मैक्सिमम, कि हमें कुछ ऐसा बुक मिल जाता है जहां पे पूरा सब कुछ प्रोग्राम दिया रहता है। एरे का चैप्टर रहता है, एरे का चैप्टर में 50-100 प्रोग्राम दिया रहता है, एरे का सारा प्रोग्राम हम वहां से देख लेते हैं कैसे कैसे बनाया गया है, तो हम भी प्रोग्रामर बन जाते हैं। सब कुछ देख लेते हैं, मतलब तुमको एरे कॉन्सेप्ट ये सब समझना है।
ऐसा नहीं कि तुमको सारा प्रोग्राम दे दिया जाए तो तुम प्रोग्रामर बन जाओगे, अपने से भी तो कुछ दिमाग लगाना होगा ना। ठीक है, तो ये बुक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, मैंने भी इस बुक को पढ़ा है, और इसका एक भी लाइन स्किप मत करना, एक एक लाइन पढ़ना इसका, भले ही 1 महीने लग जाए, लेकिन तुम्हारा पूरा रास्ता डेवलपर का क्लियर कर देगा ये, इतना हम गारंटी दे सकते हैं तुमको। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी बुक पे भी, बहुत सारे सोर्सेस को लेके चलो, कहीं यूट्यूब मिल रहा है, अपना कॉलेज में जो प्रोफेसर तुमको पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर को सुनो, वो जो होमवर्क असाइनमेंट दे रहे हैं उसको सुनो, कहीं पे देख रहा है कि सी से रिलेटेड कुछ फ्री कोर्सेज हो रहे हैं वहां भी ज्वाइन कर लो, देखो सोचो सुनो क्या क्या लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, तो ऐसे करके तुम्हें करना होगा। तो थोड़ा सा आप सीरियस होकर इस पे करना, लाइफ बन जाएगा। लाइफ में बहुत कुछ जरूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि टाइम के हिसाब से, जैसे अभी जो टाइम है तुम्हारा ना, बहुत सारी चीजों को तुमको छोड़ के सिर्फ इस पे फोकस करना होगा, इस पे फोकस करो, 1 साल के अंदर में सब कुछ तुम्हारा आइडिया मिल जाएगा तुमको। तो चलो अभी और भी सब बहुत कुछ है। सर हाँ बोलो। यूट्यूब पे बोलो। यू नेम मिलेगा? क्या है, तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, बोलो फिर से। सर बोल रहे हैं यूट्यूब पे किस वीडियो नेम क्या रहेगा वीडियो का? हाँ वो पूरा हम चैनल का लिंक ही दे देंगे तुम लोगों को, बट फिर भी हम यहाँ दिखा देते हैं, हम ग्रुप में तुम लोगों को बता देंगे सारा, तुम लोग क्या करना, youtube.com/@octaculus.learning, यही है लिंक, youtube.com/@octaculus.learning, ये तुमको दे देते हैं हम, चलो दे देंगे लास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास के बाद एंटर कर दिए, देखो हमारा डायरेक्ट चैनल खुल जाएगा ऑक्टाकुलस लर्निंग, हमारे कंपनी का नाम है ऑक्टाकुलस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारा सिर्फ ये टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग ही नहीं है, सॉफ्टवेयर पे भी काम करना है, डेटा साइंस पे भी काम करते हैं हम लोग, मार्केटिंग भी है, बिजनेस स्ट्रेटजी भी है, उसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसको क्या करना, तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल को, ठीक है, और वीडियोस वगैरह यहीं से देखते रहना, कभी भूल जाओगे तो कुछ भी, और भी बहुत सारे क्लासेस लाइक सबके लिए कॉमन कुछ कुछ ट्रेनिंग हम लोग बीच बीच में देते रहते हैं हर सैटरडे संडे, जैसे डेटा के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो सब भी तुम लोग अटेंड करते रहना, वो सब सारा फ्री होता है। तो ये सब हो गया। अगर तुमको मान लो कि ये यूआरएल याद ना रहे, तो डायरेक्ट सिर्फ यूट्यूब में जाना, और वहां जाके यहाँ सर्च में लिख देना ऑक्टाकुलस लर्निंग, ऑक्टाकुलस लर्निंग, ऑक्टाकुलस लर्निंग लिखे एंटर करना, अपने आप हमारा देखो ये चैनल आ जाएगा ऑक्टाकुलस लर्निंग, ठीक है। यस सर। चलो लोगो थोड़ा सा हमारा अपडेट हुआ है, इसको चेंज ही कर देते हैं। हम्म, तो youtube.com है, यहाँ जाना है, यहाँ लिखना ऑक्टाकुलस लर्निंग, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे जब सब्सक्राइब कर लोगे तो यहाँ पे देखो होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल अबाउट, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक मिलेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस एसक्यूएल, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, प्रोग्रामिंग इन जावा, प्रोग्रामिंग इन सी, अब प्रोग्रामिंग इन सी में जाना है, देखो यहाँ पे सारा वीडियोस मिलेगा, इसे तो शायद कुछ, देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर, ये एक हम लोग एक दिन वेबिनार किए थे, ये भी देखना तुम लोग, कि बिना ग्रामर का कोई लैंग्वेज नहीं होता, जैसे तुम लोग सुने होगे कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है तो अगर लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जरूर इसका कोई ना कोई ग्रामर भी होगा, क्योंकि बिना ग्रामर का तो कोई लैंग्वेज नहीं होता ना। अगर तुमको इंग्लिश भी पढ़ना होगा तो इंग्लिश का भी तो ग्रामर होता है, ABCD, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अगर हिंदी सीखना होगा तो हिंदी का भी ग्रामर होता है, जिसको बोलते हैं व्याकरण। तो तुमको क्या लगता है कि बिना ग्रामर का कोई लैंग्वेज होता है, या हर लैंग्वेज का ग्रामर होता होगा? नो सर। ठीक है, तो जबकि हम लोग कॉलेज वगैरह में क्या करते हैं, कभी कभी गलती भी होता है हम लोगों से कि हम लोग एक लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, हमें ग्रामर ही नहीं पता होता उसका,
मैक्सिमम लोगों का ऐसा ही हुआ है, लैंग्वेज खत्म हो गया उन लोगों का, उन्हें पता ही नहीं है उसका ग्रामर क्या है। सी का ग्रामर ही नहीं पढ़ते ये लोग, और सी खत्म कर लिए। जावा का ग्रामर ही नहीं पढ़े हैं, जावा खत्म हो चुका है। तो बिना ग्रामर का लैंग्वेज खत्म हुआ तो समझ जाना कि कितना सीखे होंगे। तो ये ग्रामर के बारे में बताया गया है कि देयर इज नो लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, ये सब सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन्ड है। तो ये तुम लोग देखना एक बार। उसके बाद क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फुल स्टैक डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट। अगर तुमको डेटा साइंटिस्ट बनना है या फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो ये 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का वीडियो है, इसको कभी खाली समय में एक बार देखना, स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट देखो, तो तुमको समझ में आएगा एक एक चीज। क्योंकि अगर तुम इस फील्ड में हो तो तुमको तो समझना पड़ेगा ये सब सारी चीजों को। तो अब ये प्रोग्रामिंग इन सी है ना, इसी में भी 2 वीडियो है। अब आज से जो भी तुम लोग को क्लासेस होगा, सारा इसी में हम लोग अपलोड करते जाएंगे, सारा इसी में अपलोड होगा। ठीक है, तो वापस आते हैं इस पर हम लोग। तो टाइप का मतलब, जब भी ये टाइप नाम का वर्ड सुनना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो समझ जाना डेटा टाइप। टाइप का मतलब डेटा टाइप। तो ये स्टैटिक भी होता है सी के अंदर में, डायनेमिक भी सपोर्ट करता है ये। स्टैटिक का मतलब क्या है, देखो एक होता है प्रोग्राम को कंपाइल करना, और एक होता है प्रोग्राम को रन करना। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, और कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम which checks the complete program for any syntax या grammatical error। जब तुम एक प्रोग्राम लिखते हो ना, तो देखना कि पहले हम लोग उसको कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल होता है प्रोग्राम, उसके बाद प्रोग्राम रन होता है। तो कंपाइलर क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, विच चेक्स, ये खुद एक सॉफ्टवेयर है। जो सी का प्रोग्राम लिखोगे, जावा का प्रोग्राम लिखोगे, सी प्लस प्लस लिखोगे, ये तुम्हारे पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को चेक करेगा। किस चीज के लिए, कि फॉर एनी सिंटेक्स एरर या फिर ग्रामेटिकल एरर, कहीं पे कॉमा नहीं छोड़ दिए हो ना, कहीं पे सेमीकोलन छोड़ दिए हो, कहीं पे वेरिएबल बनाए नहीं हो उसको यूज कर रहे हो, कहीं पे डबल कोट ओपन किए, डबल कोट क्लोज नहीं किए, कहीं पे हेडर फाइल इंक्लूड ही नहीं किए हो और उसका फंक्शंस को यूज कर रहे हो। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो तुमको प्रॉब्लम बता देगा विथ लाइन नंबर, कौन सा लाइन में क्या दिक्कत है। रन नहीं करा पाओगे प्रोग्राम को, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम में एक भी एरर होगा, तब तक तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये कंपाइलर ही होता है जो हमारे प्रोग्राम में एरर्स को चेक करता है। तो इफ देयर आर एरर्स, देन कंपाइलर reports you the number of errors with their line numbers। कि अगर तुम्हारे प्रोग्राम में एरर्स हैं, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करने के बाद, चेक करने के बाद, इट विल रिपोर्ट यू अबाउट द नंबर ऑफ एरर्स, टोटल कितना एरर्स है, और किस किस लाइन में है, और क्या एरर है, एंड व्हाट द एरर्स आर, वो एरर क्या क्या है, ये सब कुछ तुमको बताएगा। यू हैव टू फिक्स द एरर्स एंड अगेन रिकंपाइल द प्रोग्राम। तुमको सारे एरर्स को फिक्स करना होगा, उसके बाद फिर से प्रोग्राम को रिकंपाइल करो। मतलब जब तक एरर आते रहेगा तब तक तुम एरर को फिक्स करो, मतलब जहां जहां एरर है उसको ठीक किया करो। ठीक करने के बाद फिर से एक बार कंपाइल करो, चेक करो कि फिर से तो कोई एरर नहीं है ना। इफ देयर इज नो एरर इन योर प्रोग्राम, देन द कंपाइलर will convert your program's source code into
असेंबली या फिर मशीन लैंग्वेज। जो तुम्हारा कंप्यूटर है ना, ये जो हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कोई भी विंडोज हो, लाइनक्स हो, जो भी हो, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये कंप्यूटर तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन नहीं समझता है। कि तुम सी में लिख दिए तो ये कंप्यूटर समझ जाएगा क्या है, वो सी नहीं समझता है। तो सी क्या करता है, वो असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली क्या होता है, सीपीयू स्पेसिफिक लैंग्वेज। जो हमारा प्रोसेसर होता है ना, सीपीयू का मतलब यहाँ पे होता है प्रोसेसर। जो इंटेल i3, i5, i7, कोर 2 और डुअल कोर जो भी तुम लोग यूज करते होगे, तो ये एक असेंबली लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, सीपीयू स्पेसिफिक, जिसको तुम मशीन लैंग्वेज ही बोल सकते हो। तो ये तुम्हारा सोर्स कोड को, सोर्स कोड मतलब विच इज रिटन इन सी लैंग्वेज, जो तुम्हारा सी लैंग्वेज में लिखा गया है, जो सोर्स कोड है, जो तुम्हारा प्रोग्राम है, सोर्स कोड बोलो या फिर प्रोग्राम बोलो, कि जो तुम प्रोग्राम लिखे हो, वो प्रोग्राम का सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है। अगर उसमें कोई भी एरर नहीं रहा तो किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में, या फिर बोल सकते हो असेंबली लैंग्वेज में। ये सीपीयू स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है, इस पे कन्वर्ट करेगा, एंड देन अब तुम्हारा प्रोग्राम रन होगा। मतलब कि जब तक एरर है तुम्हारे प्रोग्राम के अंदर में, तब तक तुम अपने प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं करेगा। जब कोई एरर नहीं है, तो कंपाइलर चेक कर लिया कोई एरर नहीं है, कंपाइलर तुम्हारे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कर दिया। अब जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, अब मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये होता है कंपाइलर। तो अब क्या रहा ना कि टाइप का मतलब, जैसे मैंने बोला कि कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टाइप नाम का अगर वर्ड सुन लेना, तो समझ जाना डेटा टाइप। अब डेटा टाइप मतलब कि जब हम लोग इंट, फ्लोट, कैर, डबल, तुम लोग नाम सुने होंगे शायद, जब ये सब लिखते हैं, तो ये तो मेमोरी में जगह लेता है। कैर 1 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, ऐसा कुछ सुने हो कि फ्लोट 4 बाइट का होता है, डबल 8 बाइट का, कैर 1 बाइट का, बोलो ऐसा सुने हो कभी? सभी सुने तो नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ये नाम सुने हो कि कैर होता है, इंट, फ्लोट, डबल होता है, ऐसा कुछ? यस सर। ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि मेमोरी में साइज लेता है। जैसे मान लो कि हमको डेटा स्टोर करना है, तो स्टोर कहाँ पे होगा, तुम्हारे मेमोरी में। और ये जो डेटा टाइप होता है, वो कौन सा मेमोरी में जगह लेता है, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप एलोकेट्स, या फिर तुम बोल सकते हो रिजर्व्स मेमोरी इन रैम। जो डेटा टाइप होता है, वो रैम में मेमोरी एलोकेट करता है, या फिर मेमोरी को रिजर्व करता है। तुमको कोई भी डेटा स्टोर करना है, मान लो 5, 10, किसी का नाम ABCD, अभिषेक, रूपांत, ऐसा कुछ स्टोर करना है, कोई पॉइंट में नंबर स्टोर करना है 15.6, ऐसा कुछ, तो कहाँ स्टोर करोगे, मेमोरी तो चाहिए ना। तो हम लोग अगर डेटा टाइप का यूज करते हैं, तो डेटा टाइप तुमको रैम में मेमोरी रिजर्व कर लेता है। अब जब तुम डेटा स्टोर करोगे, तो वो रैम में डेटा स्टोर करेगा। तो आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आगे पढ़ना है सब कुछ कि कैसे क्या क्या होगा। तो प्राइमरी मेमोरी में वो डेटा एलोकेट, मतलब मेमोरी रिजर्व करता है। तो कितना मेमोरी रिजर्व करता है, जैसे तुम्हारा तो रैम मान लो 4 GB का होगा, 8 GB होगा, 2 GB होगा, कुछ भी, तो क्या 2 GB ले लेगा, तो नहीं। जितना भी डेटा टाइप तुम पढ़ोगे, हर डेटा टाइप का अपना एक स्पेसिफिक साइज होता है। कि जैसे फ्लोट 4 बाइट तुम्हारे लिए मेमोरी में जगह एलोकेट करता है, डबल 8 बाइट तुम्हारे लिए मेमोरी में एलोकेट करता है जगह। इंटीजर जो इंट होता है, वो 2 बाइट और 4 बाइट दोनों वैरायटी का होता है, वो उतना मेमोरी में एलोकेट करता है जगह तुम्हारे लिए। जो कैर नाम का डेटा टाइप होता है, वो 1 बाइट मेमोरी में जगह एलोकेट करता है। तो डेटा टाइप का ना हम लोग का एक स्पेसिफिक क्लास ही है। हम लोग का एक क्लास होगा, चैप्टर है डेटा टाइप, उसमें हम लोग सिर्फ डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ ये है कि अगर तुमको मेमोरी में जगह लेना होगा, तो तुम कैसे लोगे। तो डेटा टाइप नाम का चीज होता है, जिसके थ्रू हम मेमोरी में जगह लेते हैं। अब ये डेटा टाइप भी ना, यहाँ पे टाइप, ये दो तरह का है। टाइप जो होता है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी है, ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
सबसे पहला कि ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह का है, मतलब कि कंपाइल टाइम में भी ये मेमोरी एलोकेट करता है और रन टाइम में भी ये मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब कि जब प्रोग्राम को तुम कंपाइल करते हो ना, जब चेक करते हो कि तुम्हारे प्रोग्राम में कोई एरर है कि नहीं, उसी टाइम में मेमोरी एलोकेट हो जाता है। और कभी-कभी ऐसा भी सिस्टम है इसके अंदर में कि हम चाहते हैं कि कंपाइल टाइम में नहीं, जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तब मेमोरी एलोकेट करो। हम सिर्फ एरर चेक कर रहे हैं, उस टाइम में हमको मेमोरी की जरूरत नहीं है। हम जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तब हमको मेमोरी की जरूरत पड़ेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल करोगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हम आइडिया दे रहे हैं। आज तो डे 1 है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो स्टैटिक का मतलब होता है कंपाइल टाइम, कि मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। अब रहा कि जैसे बार-बार हम एक चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जब भी टाइप नाम का वर्ड सुनना, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ जाना कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेटा टाइप एंड इट इज टाइप्ड लैंग्वेज। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना, वो टाइप्ड होता है। कुछ-कुछ लैंग्वेजेस अनटाइप्ड होते हैं। जैसे बोलोगे तो जावा, सॉरी जावा बोल रहे हैं, पाइथन इज एन अनटाइप्ड लैंग्वेज। कुछ-कुछ लैंग्वेजेस टाइप्ड होते हैं और कुछ-कुछ लैंग्वेजेस अनटाइप्ड होते हैं। अब ये टाइप्ड अनटाइप्ड का मतलब क्या हुआ? टाइप्ड का मतलब हुआ कि वहां पे डेटा टाइप तुमको यूज करना होगा, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। और अनटाइप्ड का मतलब तुमको डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोगों को। सी का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। डेव सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस, कुछ ना कुछ तुमको इंस्टॉल करना होगा। डाउट होगा तो ग्रुप में बोलना, लिंक भी दे देंगे, वहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन ही जाके सी का प्रोग्राम को लिख के रन करा सकते हो। तो यहाँ जरा ऑनलाइन gdb.com देखो, ऑनलाइन gdb.com, यहाँ जाके यहाँ लैंग्वेज दिया है ना, कौन सा लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कौन सा? तो चलो हम सी कर देते हैं सेलेक्ट। तो ये तो कमेंट लाइन है, ये ग्रीन वाला, इस हटा दो। अब यहाँ पे जाओ, हेलो वर्ल्ड रन कराओ। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, आया। चलो हम यहाँ पे डेटा टाइप यूज करते हैं कि इंट नम। अब क्या किए, नम इक्वल टू 5। अब यहाँ पे नम का वैल्यू को प्रिंट करा दो। ये तो इंटीजर है ना, इंटीजर के होता है परसेंट डी। आज तुमको सब कुछ समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, हम प्रोग्राम नहीं समझा रहे तुमको। हम बस ऐसे ही एक आइडिया है, थोड़ा बहुत बस देखो। आज आज कुछ समझ में नहीं आएगा उतना कुछ, 2-3 दिन में सब समझ में आ जाएगा। तो ये नम एक वेरिएबल लिए हम लोग, ये तो पता है कि एक वेरिएबल है जिसमें हम इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे। मतलब सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जब भी तुम कोई एक वेरिएबल बनाओगे तो उसका एक डेटा टाइप होता है। ये डेटा टाइप क्या बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर में तुम किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो अगर ये इंटीजर, इसमें पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं होगा, इंट में। रन कराओ, देखो 5 प्रिंट किया है क्योंकि हम नम का वैल्यू को प्रिंट करा दिए। तो नम में 5 था। अब इसको पॉइंट में स्टोर करना है तो इंटीजर नहीं होगा, था फ्लोट होगा। यहाँ लिखो 5.6। अब ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज नहीं, परसेंटेज होगा। फ्लोट के लिए परसेंटेज लिखते हैं। तो वो 5.6 आ रहा है। बाई डिफॉल्ट पॉइंट के बाद 6 जीरो दिखाता है, हमें 6 जीरो नहीं देखना है। तो 0.2f, तो 2 जीरो दिखाएगा पॉइंट के बाद। 0.0f, तो एक भी जीरो नहीं दिखाएगा पॉइंट के बाद। तो ये राउंडिंग कर दिया। राउंडिंग वाला बाद में तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 0.1f, जैसे 5.6 को 6 कर दिया था ना, 0.1f कर दो, अब ठीक दिखाएगा 5.6, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट। तो अगर तुमको फ्लोट में, पॉइंट में कुछ नंबर स्टोर करना है तो तुमको डेटा टाइप यूज करना होगा फ्लोट, और फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। ये फ्लोट क्या है, टाइप है ना, डेटा टाइप है। तो फ्लोट टाइप का पहले एक वेरिएबल बनाओ, कोई भी एक नाम रखो और उसी नाम में वैल्यू स्टोर करो। अगर तुमको पॉइंट में नहीं चाहिए तो इंटीजर टाइप का, इन टाइप का कोई एक वेरिएबल बनाओ, उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करो। तो यहाँ पे क्या है सी में कि कोई भी वेरिएबल बनाने से पहले तुमको उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है, इसलिए सी को बोलते हैं टाइप्ड। जावा भी टाइप्ड है। मतलब जब भी तुम कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो कि नम इक्वल टू 5, तो पहले नम को डिक्लेयर करो किसी डेटा टाइप के साथ। तो हर वेरिएबल का कोई स्पेसिफिक एक डेटा टाइप होता है जो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, डेवलपर को लिखना पड़ता है वो चीज। इसको बोलते हैं टाइप्ड लैंग्वेज।
अब चलो पाइथन में चलते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ पाइथन चल लो, पाइथन, यहाँ क्या करो, num इक्वल टू 5, प्रिंट num, ये इसका सिंटेक्स है। तो यहाँ पे ना हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है इंट फ्लोट, ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्ट वेरिएबल लिखो और नंबर लिख दो। तो पाइथन थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो खुद समझ जाता है ये डेटा के हिसाब से, अच्छा ये 5 है तो ये इंटीजर होगा, 5.6 है तो फ्लोट होगा, एबीसीडी है तो स्ट्रिंग होगा। मतलब ये डेटा के हिसाब से खुद समझ जाता है। रन कराओ, देखो 5, लिख दो 5.6, देखो रन करो, 5.6 हो गया। नेम इक्वल टू अभिषेक लिख दिए, नेम को प्रिंट कराओ, नेम में अभिषेक चला गया, नेम को प्रिंट कराओ, देखो अभिषेक प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब पाइथन से क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर दो, लेकिन सी प्लस प्लस जावा में कोई भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने से पहले वो वेरिएबल को डिक्लेयर करो और उसका टाइप लिखो कि ये वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे। अगर हम इंटीजर लिख दिए तो तुम इसमें पॉइंट में डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो, 5.6 नहीं कर सकते हो, जब करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, 5 ही आ रहा है। यहाँ एफ कर दो, क्योंकि फ्लोट के लिए परसेंट एफ होता था, अब ये क्या आ रहा है कि परसेंट एफ एक्सपेक्ट्स आर्गुमेंट ऑफ टाइप डबल बट आर्गुमेंट 2 हैज इंट, आया ना गलती कुछ ना कुछ, आंसर क्या दे रहा है 0.0, ये तो कुछ और आंसर आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू स्टोर करना होगा अगर, तो पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको बता दो कि भाई इस वेरिएबल के अंदर में हम इस टाइप का वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। तो जो पॉइंट में वैल्यू होता है ना उसको बोलते हैं फ्लोट, और डबल दोनों ही होता है, और अगर बिना पॉइंट का होगा तो इंट, और एबीसीडी कोई भी अल्फाबेट साइन सिंबल कुछ स्टोर करना है तो कैर। तो वो तुम लोग को हम सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो ये टाइप्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा कि टाइप्ड का मतलब इसमें तुमको डेटा टाइप लिखना पड़ता है, बिना डेटा टाइप के तुम काम नहीं कर सकते हो। और पाइथन में हमें डेटा टाइप लिखना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक पाइथन के अंदर में इनबिल्ट होता है, वो खुद समझ जाता है, हम लोग को अलग से समझाना नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? थोड़ा बहुत आइडिया, हम पूरा क्लियर नहीं बोल रहे, क्लियर समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि पहला दिन में नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है तुम लोग को लैंग्वेज के बारे में, इसमें सी के बारे में। Yes. ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड इन 1972, 1972 में ये डेवलप हुआ। कौन डेवलप किया इसको? डेनिस रिची। यस सर। डेवलप्ड या फिर डिजाइंड बाय डेनिस रिची। तो कोई बोल देगा कि सी क्या है, तो सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं हम लोग? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मैंने कंप्यूटर के अंदर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिसके थ्रू तुम प्रोग्राम लिख सकते हो, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे तुम कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख सकते हो। तो सी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी है। ये सब सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे तुम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हो। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा साल में बना था? 1972 में। किसने बनाया था? डेनिस रिची। कि 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया था। ठीक है, कौन से कंपनी में? डेनिस रिची कोई तो कंपनी में जॉब करते होंगे या फिर घर पे ही बना दिए थे, तो दोनों में से क्या है? तो वो कंपनी में जॉब करते थे, कहाँ पे? AT&T बेल लैब्स, या फिर AT&T बेल लेबोरेटरीज, इसको लैब्स ही बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो AT&T बेल लैब्स यही कंपनी में जॉब करते थे। अगर कोई पूछेगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से कंपनी में डिजाइन हुआ है, तो AT&T बेल लेबोरेटरीज। और किसने डिजाइन किया था? तो डेनिस रिची। कब? 1972 में। तो देखो यहाँ पे लिखा गया होगा कि अ सक्सेसर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी। मैंने बोल रहा कि बी से पहले, सी से पहले एक बी लैंग्वेज था जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना, बी, BCPL, CPL जो भी, तो बी लैंग्वेज था। तो सी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड एट बेल लैब्स, ये बेल लैब्स दिखा रहा है, ठीक है।
बिटवीन 1972 एंड 1973। ठीक है, तो यहाँ देखो, और भी पूरा डिटेल्ड में इसका पूरा नीचे देखना है, पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ो थ्योरी वगैरह, अभी पढ़ना बहुत जरूरी है थ्योरी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नाम क्या हो चुका है? नाउ इट इज नोकिया बेल लैब्स। पहले ये AT&T बेल लैब्स था, अब इसे नोकिया ने अपने अंडर में ले लिया है। एक तरह से खरीद लेना, एक्वायर कर लेना, ये जो भी होता है ना आजकल, सबको सब लोग खरीदते रह रहे हैं। व्हाट्सएप पहले अलग था, फेसबुक ने खरीद लिया। इंस्टाग्राम अलग था, फेसबुक ने खरीद लिया। यूट्यूब किसी और का था, गूगल ने खरीद लिया। एंड्रॉयड किसी और का था, गूगल ने खरीद लिया। तो सब खरीद बेच चलते रहता है, तो नोकिया ने इसको एक्वायर कर लिया। तो पहले ये AT&T बेल लेबोरेटरी था, अब इसका नाम क्या हो चुका है? नोकिया बेल लैब्स अब नाम है, बट पहले इसका नाम था AT&T बेल लेबोरेटरीज। तो ये सी का थोड़ा सा एक आइडिया था कि सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको 1972 में डेवलप किया गया था, डिजाइन किया गया था। किसने डिजाइन किया था? डेनिस रिची ने। कहाँ पे? AT&T बेल लैब्स। AT&T बेल लैब्स में इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, अगर AT&T बेल लैब्स के बारे में और भी डिटेल कुछ जानना हो या कुछ भी, तो क्या करोगे? यहाँ देख रहे हैं AT&T बेल लैब्स होगा, बेल लैब्स में क्लिक करो। खुला, नोकिया बेल लैब्स, ओरिजिनली नेम्ड बेल टेलीफोन लेबोरेटरी। इसका सबसे पहले पुराना नाम क्या था? सबसे पहला नाम बेल टेलीफोन लेबोरेटरी। जो ग्राहम बेल थे ना, वो फोन वाले, उन्हीं का नाम पे ये सब पड़ा हुआ था। तो बेल टेलीफोन लेबोरेटरी 1925 से 1984 तक। 1984 में इसका नाम क्या हो गया? AT&T बेल लेबोरेटरी। एंड बेल लैब्स इनोवेशन 1996 से 2007 तक। उसके बाद से नोकिया बेल लैब्स। मैंने बहुत बार इसका नाम चेंज हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है कि इज एन अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट कंपनी। ये अमेरिका का इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट कंपनी है, ओन्ड बाई मल्टीनेशनल कंपनी नोकिया। अब ये नोकिया इसको चला रहा है, नोकिया ने खरीद लिया है। तो विथ हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन म्यूरे हिल, न्यू जर्सी, ये इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। द कंपनी ऑपरेट्स सेवरल लेबोरेटरीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अराउंड द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में भी बहुत सारा ऑफिस है इसका। तो रिसर्चर्स वर्किंग एट बेल लेबोरेटरीज आर क्रिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब AT&T बेल लेबोरेटरी में ना बहुत सारे लैंग्वेजेस बने हैं। यही बी लैंग्वेज भी यही बना, यूनिक्स भी यही बना, सी भी यही बना, C++ भी यही बना, एस भी यही बना, स्नोबॉल भी यही बना, AWK, AMPN, ये सब सब यही बना हुआ है। यही है नोकिया बेल लैब्स। ठीक है, तो सी इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1972, डेवलप्ड एंड डिजाइन्ड बाय डेनिस रिची। AT&T बेल लेबोरेटरीज, नाउ इट इज नोकिया बेल लैब्स। इसका फाइल एक्सटेंशन सी से कोई भी फाइल सेव करोगे तो .c से सेव करोगे और .h से। और इसका टाइप क्या है? टाइप का मतलब डेटा टाइप समझना है। और इसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होता है, मतलब इसमें कंपाइल टाइम में भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, रन टाइम में भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। अब एलोकेट कर सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ? तो जब एलोकेट करोगे प्रैक्टिकली तब समझ में आएगा। ठीक है, एंड इट इज टाइप्ड लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे डेटा टाइप तुमको लिखना पड़ता है। जैसे पाइथन इज अनटाइप्ड, पाइथन में डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। इसको देखो, हम तुमको PDF फाइल जो बुक है वो दे देते हैं। चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लो, क्लासेस तो हमारे डेली है सुबह। चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब एक चीज हम बताते हैं, ये वीडियो जरूर देखना आज। सर इस वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिएगा। वीडियो का लिंक भी सेंड कर देंगे, और वैसे लिंक तो सेंड करेंगे ही। तुम ऐसे ये चैनल भी याद रखना, ऑक्टाकुलस लर्निंग। सर इसको, चैनल सब्सक्राइब करेंगे सर, हाँ, और भी सब्सक्राइब तुम्हारे, करेंगे क्योंकि सर जब आता है हाँ सारा तो वीडियोस इसमें, वगैरह हाँ रहते सारा वीडियो तो इसी पे ही रहेगा। तो यहाँ पे तुम क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में देखना कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं कि प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग इन जावा, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, डेटाबेस स्किल, सब कुछ है। तुम क्या करना, प्रोग्रामिंग इन जावा में जाना। पहले आज वाला क्लास एक बार देखना होगा तो फिर से देख लेना। प्रोग्रामिंग इन जावा में जाना। जावा में जाने के बाद यहाँ बहुत सारा वीडियो है, इसमें से ये जो डेटा टाइप वाला वीडियो है ना, ये जरूर देखना। ये डेटा टाइप, क्योंकि डेटा टाइप ना जावा बोलो, सी बोलो, लगभग लगभग सारी जगह पे सेम है। इंट, फ्लोट, कैरेट सब यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। इसको जरूर देखना। बाकी हम तो तुमको क्लास कराएंगे ही, बट एक होता है ना कि क्लास से पहले भी हम थोड़ा बहुत एकदम रेडी हैं,
क्वेश्चन पूछने के लिए, हमको भी आइडिया है। हम क्लास पढ़ाएंगे तो तुम एकदम फ्रेश, एकदम नया नया उसमें नहीं रहोगे। इंटीजर कैसे स्टोर होता है, फ्लोट कैसे स्टोर होता है, डबल कैसे स्टोर होता है, कैरेक्टर कैसे स्टोर होता है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो हम तुमको वैसे लिंक भी दे देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सारे चीजों का हम लिंक दे देते हैं, वो पीडीएफ फाइल किताब भी दे देते हैं। आज का क्लास इतना ही था। आया समझ में?